चलिए, तो पार्ट 1 तो देख लिए फिजिक्स का, जिसमें हमने आपको जो है प्रकाश के बारे में बताया। अब आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। वैसे स्टूडेंट जिसको 10th में प्रतिबिंब को लेकर के कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या होता है, मैं सारा ट्रिक आपको इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। आप शुरू से अंत तक देखिए। ये गारंटी देता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको ये प्रतिबिंब के बनाने में, इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा फटाफट शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स में हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है एक्चुअली में, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या यानी कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, उसके बीच का अंतर क्या है, मात्र हम आपको इतने पॉइंट्स में समझा देंगे। ओके, तो चलिए कैसे, यही ट्रिक को हम लोग समझते हैं ज़रा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले तो प्रतिबिंब क्या होता है कि यह हमेशा दो किरण के प्रतिच्छेद करने पर बनता है। प्रतिबिंब हमेशा तब बनता है जब दो किरणें आपस में टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है, तभी जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक और आभासी। ठीक है, तो चलिए हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को बताते हैं। सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरण वास्तव में एक दूसरे को काटता है, तब जो है यह प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में ठीक इसका उल्टा होता है कि यह काटता हुआ प्रतीत होता है लेकिन काटता नहीं है, तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। दूसरे पॉइंट्स में समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट्स में समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब ये तो डिफरेंस हो गया। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कहते किसको है सो समझिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसी 3 पॉइंट को जरा सा अपने लैंग्वेज में समझा देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे कि देखिए, हम कह देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ गया? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं जब दो प्रकाश की किरणों के वास्तव में टकराने से बनता है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। ठीक, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इससे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह हमेशा सीधा होता है। क्लियर? आई होप आपको यह समझ में आया। चलिए, अब प्रतिबिंब के डिफरेंस को तो आपने समझा। अब हम इसी के साथ समझ रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त करते हैं, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है, यानी कि समतल दर्पण में से जो परछाई बनता है वो कैसा होता है, इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। चलिए, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जरा इसको गौर से देखिए। सबसे पहले तो बीच में मैंने समतल दर्पण का जो है फिगर बनाया है। अब यहाँ पर मैंने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है, एक कोण। अब प्रकाश स्रोत को देखिए, इधर से आ रहा है, एरो का सिंबल इधर की तरफ है, प्रकाश इधर से आके यहाँ पर जो है इस बिंदु पर टकराया। तो प्रकाश जिधर से आता है उस किरण को हम किस नाम से जानते हैं? आपतित किरण के नाम से। यानी कि यह कोण आपतित होता है, पहले पार्ट में भी हम आपको समझा चुके हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण। ठीक है, इधर से आया तो ये हो गया आपतित किरण, जिसको हम आई के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है अभिलंब के, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। अब ये कोण यहाँ टकराने के बाद जो है इस दिशा में मुड़ रहा है, देखिए इधर आ गया,
तो इधर आया तो ये परावर्तित हो गया, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? परावर्तित किरण के नाम से, परावर्तित किरण। ठीक है, इधर से कोण आया तो आपतित किरण, इधर मुड़ गया तो परावर्तित हो गया तो परावर्तित किरण। इसको हम आर के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। अब इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसका मेन लोकेशन क्या होगा सो समझिए। अगर आप यहाँ ए पॉइंट पर प्रतिबिंब रखते हैं, कोई प्रतिबिंब अगर ए पॉइंट पे है तो प्रकाश के कारण उसका परछाई कहाँ बनेगा? ए डैश पर। ठीक, अब इस पॉइंट को समझिए। इस बात से हमको यह पता चलता है, चलिए तो इस पॉइंट को तो आप समझ गए, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। चलिए ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि प्रतिबिंब अगर यहाँ है तो उसका वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। यानी कि पहला पॉइंट आप इसका समझिए कि वस्तु का प्रतिबिंब, मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु की स्थिति होती है। पहले पॉइंट ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब की वस्तु की परछाई उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूर दर्पण से प्रतिबिंब होता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इधर परछाई भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। अगर दूरी पर दर्पण से दूरी जो है वस्तु का 1 मीटर का है तो उसका परछाई भी 1 मीटर पर ही बनेगा। यानी कि वस्तु में प्रतिबिंब की परछाई उतनी ही दूरी पर बनती है, दर्पण से जितना दूर पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर परछाई बनती है। इस पॉइंट को आप समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का जो साइज होगा ना, प्रतिबिंब का जो साइज होगा, ये साइज वो वस्तु के साइज के बराबर ही होगा। अगर वस्तु का साइज अगर मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा है ऊंचा, तो उसका जो है प्रतिबिंब भी 1 मीटर का ही बनेगा। यानी कि उसका जो है साइज, आकार उसके बराबर का ही होता है, वस्तु के बराबर ही उसकी परछाई बनती है जो समतल दर्पण से प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा ये जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप से उल्टा होने का क्या मतलब है सो समझ लीजिए। जैसे कि शीशा में अगर हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो परेशानी क्या होती है कि सेम टू सेम तो हम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक परिवर्तन होता है उसमें ध्यान से देखने पर। क्या परिवर्तन होता है कि अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है। अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो शीशे में जो प्रतिबिंब होगा उसका कौन सा हाथ उठेगा? बायां हाथ उठेगा। यही उल्टा जो होता है, यही जो उल्टा परिवर्तन होता है, इसको हम कहते हैं पार्श्विक परिवर्तन। बात समझ में आ गया? समतल दर्पण पर एक बार रोशनी डालिए कि प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। उसका साइज, वस्तु के साइज के आकार ही उसका प्रतिबिंब का साइज होता है ना। ये चीज समझ लीजिए, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है ना। जब ये इसको समझने के लिए अगर कोई उदाहरण मांगे तो कहिए, जब शीशा में हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसका जो है बायां हाथ उठेगा प्रतिबिंब का। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए, मिलते हैं कल। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।